प्रश्न संख्या 2 सर। सर जवाब सदन के पक्ष। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मैंने सड़कें पूछी थी कि क्या ये सही है कि झज्जर शहर की सड़कों की बहुत बुरी हालत है, जिसमें डायवर्जन रोड अग्रसेन चौक टू रामलीला ग्राउंड, ओल्ड नेशनल हाईवे 71 पासिंग थ्रू द झज्जर सिटी, जिसमें हमारा प्रश्न है कि डायवर्जन भगत सिंह चौक से छिकारा चौक, अम्बेडकर चौक, बेरी गेट, सीताराम गेट, छारा चुंगी से चौक से अग्रसेन चौक से लेकर रामलीला ग्राउंड तक। मंत्री जी ने जो टेबल्ड किया है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये लिखा है द कंडीशन ऑफ द रोड इज सेटिस्फैक्ट्री एक्सेप्ट, थोड़ी सी लेंथ लिखी है। सेकंड में भी दूसरे में लिख दिया सेटिस्फैक्ट्री, और थर्ड में कि क्वेश्चन डजंट अराइज, जो मेरा थर्ड था कि अंबेडकर चौक टू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से डिप्टी मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र के रूरल एरिया की बद से बदतर हालत थी, आपने बार बार आश्वासन दिया, और आज आप विधानसभा के पटल पर केवल जो आपको लिखित में प्रश्न आया, आपने जवाब दे दिया कि उसकी जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। इतनी बुरी हालत है, वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, बीमारियां अलग हो रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पर पैच वर्क, आप एक भी जगह पर पैच वर्क दिखा दें, पब्लिक हेल्थ उसमें नहीं कर रहा, कि पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरा आपसे कहना यह है कि कई जगह पर लो लाइन एरिया है जिसमें पानी न केवल बरसात में, बरसात के अलावा भी भरा रहता है, बद से बदतर उसकी हालत है। और कई बार विभागीय तौर पे हमने भी मांग की है, और इसके एस्टिमेट्स लगातार करीबन साल भर से सभी शहरों के, चाहे वो हमारा धौड़ चौक से भगत सिंह चौक, तहसील चौक से लेकर कांता चौक, ये सभी एस्टिमेट्स जो हैं आपके पास बार बार आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम झज्जर से, अगर मैं कांग्रेस की विधायक हूं, मेरे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। कंडीशन इज सेटिस्फैक्ट्री है। मैं समझती हूं आपके पास विभागीय तौर पर सही जानकारी नहीं है, बहुत बुरी हालत है, सभी के सभी रोड्स वहां पर लंबे समय से मोटरेबल नहीं है। सीसी रोड्स कुछ जगह पर बना दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि इस विषय में जो लिखित में जवाब है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। कृपया जो है आप यहां पर पटल पर दिए गए प्रश्न की बजाय जो मैंने आपसे पूछा है, काइंडली आप उसका जवाब दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने 3 सड़कों के बारे में सवाल पूछा था। पहली सड़क, क्योंकि पब्लिक हेल्थ की सीवरेज की पाइपलाइन वहां पर टूटी हुई थी, पंचर थी कई जगह, पूरी सड़क खराब नहीं, 1300 मीटर है, जो कि जवाब में लिखा गया है कि वहां पर सीवरेज के अंदर पंचरिंग होने की वजह से कई जगह पॉटहोल्स बने हैं, जिसको निरंतर रिपेयर किया जाता है। मगर पब्लिक हेल्थ द्वारा पिछले दिनों 6 करोड़ 60 लाख का एक टेंडर निकाला गया है। माननीय सदस्य को उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही दिसंबर 2022 तक ये सीवर लाइन के अंदर जहां जहां लाइनेज होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी जो सड़क उनने पूछी, जिसका ओल्ड NH 71 से झज्जर सिटी तक है, DLP पीरियड ओवर हो चुका है, मोटरेबल कंडीशन है, अगर जो अलग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते महोदय, माननीय सदस्य ने वो चौक, अगर माननीय सदस्य ने, देखिए आपके अंडर वो नहीं है तो आप कहिए कि ये मेरे अंडर इसलिए नहीं है। अध्यक्ष, ये अगर अंडर जियो है, टैग इसलिए मांग रहा हूं कि अगर मेरे किसी अधिकारी ने जवाब के अंदर आपकी जियो टैग लोकेशन के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री निकला, आई प्रॉमिस यू वी विल इमीडिएटली सस्पेंड दैट ऑफिसर विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। दूसरी चीज, जहां माननीय सदस्य ने कहा कि काम हो रहा है, मेरे पास जवाब है कि माता गेट टू सीताराम गेट झज्जर टाउन देयर इज अ प्रपोजल विच हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड, CIPP लाइनिंग लगनी है 6 करोड़ 60 लाख की, विच विल बी कंप्लीटेड। मैं अब टाइम और मैंने नहीं बनानी, हमें तो पब्लिक हेल्थ कंप्लीट कर जब हैंड ओवर करेगा, हम तो ऊपर उसकी सरफेसिंग और कारपेटिंग करनी है। अब रेनफॉल के बीच में शहर को खोद के कौन छोड़ेगा? आप भी सदन में मंत्री रही हैं, बारिशों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पूरी दुनिया में हॉल्टेड होते हैं, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर के अंदर ये काम कंप्लीट हो और 1 से 1.5 महीने उसके बाद हम आपकी सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त कर देंगे। जहां बात इनने करी कि और सड़कों की,
मैं चाहूंगा कि आपके पास अधिकार है, आप चुने हुए विधायक हो, और हमारी सरकार ने सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इक्वलेंसी करी है कि जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रिपेयर वर्क्स, डेवलपमेंट वर्क्स देना चाहे तो 25 करोड़ के रिपेयर वर्क्स को सरकार की ओर भेजे। हम उस प्रपोजल को आगे टेक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ये सारा का सारा टेबल करूंगी और मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मैंने विद टाइमिंग्स ये सारी फोटोग्राफ्स आज मॉर्निंग में खिंचवाई है। विश्वास दिला दिया कि अगर ये सही पाया गया तो 24 अध्यक्ष महोदय, मैं भी 4 बार की चुनी हुई हूँ। जब मैं कोई बात कह रही हूँ तो वो मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत क्यों कहूंगी? अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से इंतजार कर लेना, थोड़ा वेरीफाई तो अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मैं ये सभी टेबल करना चाहती हूँ और अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करती हूँ, मंत्री जी पर मुझे विश्वास नहीं है। 4 बार आश्वासन दे दिया, किसी चीज के टेंडर नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं एक आश्वासन चाहती हूँ सदन में कि जो मैंने सड़कें दी हैं, बात तो बारिशों में अब हालत हुई है, ये तो 2-2 साल के एस्टिमेट्स मेरे पास सबकी कॉपी है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं कि अधिकारियों ने यहाँ पर कितनी बार भेजा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की कमी की वजह से हो, चाहे नगर परिषद लोकल बॉडीज की। एक तो उनमें डिमार्केशन हो जाए कि कौन सी सड़क पीडब्ल्यूडी की है, किसने पब्लिक हेल्थ, कौन सी मार्केटिंग बोर्ड की है, कौन सी इंटरनल रोड्स है। सर, दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू इट। मैं एक चुनी हुई विधायक होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से कह रही हूँ, जो मैंने प्रश्न लगाए हैं और मैंने आपको स्थिति आज ही की बताई है, काइंडली टाइम बाउंड बैनर में आप इसका आश्वासन दे दें और जांच भी जरूर करवाएं कि विद इन नेक्स्ट 1.5 मंथ वी विल क्रिएट अ पोर्टल जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कें जिस विभाग की है, जैसी स्थिति है, वो मार्केट कर सारे विधायकों के साथ शेयर कर दी। चलिए ये टेबल कर दीजिए। और श्री विशंबर सिंह जी, प्रश्न संख्या 3 जी। ये विशंबर सिंह जी, प्रश्न संख्या 3 जी। बोलिए।